लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज मैं साइंस का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आप जब भी मेरा वीडियो देखिएगा उस समय कॉपी, पेन और बुक 3 चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जो भी हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवाएंगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको अपना नोट बना लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर पर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें है भोजन का घटक। भोजन का घटक हम इसमें वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिसमें इसमें दिया हुआ है इस बुक में कि पिछली कक्षा में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली, सब्जी हो सकती है। जैसे इस पैराग्राफ में आपको बताना ये चाहता है कि भारत जो देश है और देश में राज्यों में जिसमें भोजन हर एक राज्य का अलग अलग है, इसको मानचित्र बनाना है और उसको दिखाना है। जैसे हम लोग अपने बिहार का प्रसिद्ध भोजन क्या है? लिट्टी चोखा। और वहीं पश्चिम बंगाल का मछली चावल। वहीं जब पंजाब में जाइएगा तो मक्के का रोटी मिलता है। और आंध्र प्रदेश चावल। और जितना भी तटीय राज्य में जाइएगा जो समुद्र तट से नजदीक रहता है, जिसमें मछली का चावल सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। और इसको एक मैप बनाइएगा इंडिया का और उसमें जो जो मैप पर डोनेट कर दीजिएगा कि कहां कहां का कौन सा भोजन आपका है। इसके बाद हम इस पैराग्राफ को आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्चे सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्चे सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, जिसमें प्रमुख क्या क्या होता है। जैसे एक वर्ड आया, क्या है? पोषक। पोषक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट। जिसमें कौन कौन सा वर्ड आ रहा है मुख्य में? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा, विटामिन एवं
खनिज लवण, खनिज लवण, इसको आपको याद रखना है कि पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण आते हैं, जिसमें उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एक एक करके इसको परीक्षण किया गया है, जिसमें सबसे पहले मर्ड के लिए परीक्षण किया गया। क्रियाकलाप एक्टिविटी 2 को जब देखिएगा, ठीक है, इसमें परीक्षण के खाद्य के लिए खाद्य पदार्थों एवं कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए और इसे तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए और खाद्य पदार्थों का रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया हो, या नीला या काला रंग मड की उपस्थिति में रहती है, दर्शाता है। जैसे ये चित्र में आप देखिएगा, चित्र 1 को परीक्षण कीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह नीला या काला रंग मड की उपस्थिति को दर्शाता है। पूछिएगा कि मड में, माने कि मड का मतलब होता है स्टार्च, स्टार्च में कौन सा रंग की उपस्थिति होता है, इसमें आप आंसर दीजिएगा नीला या काला, ठीक है। एक ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बैगनी रंग के खाद्य पदार्थों में प्रोटीन उपस्थित रहता है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, बाकी को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित रहता है। प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। जिसमें बैगनी रंग के खाद्य पदार्थों में क्या चीज की उपस्थिति होता है, प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ये आपका पॉइंट याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, पूछा गया है एग्जाम में। कास्टिक सोडा NaOH होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो जो हम लोग इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक आ रहा है कि कागज का तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा उपस्थिति दर्शाता है, और खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इसमें कागज का तेल में जो धब्बा लगा रहता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन, सॉरी, वसा। वसा, वसा का मतलब होता है अंग्रेजी फैट होता है, फैट इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग फिर 1.2 में आएंगे, ठीक है, जो इसमें है कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा कार्बोहाइड्रेट भोजन, ऊर्जा देने वाले भोजन को कहते हैं। जैसे ये पिक्चर है, आप 1.3 को देखिएगा, इसमें कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जिसमें चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सारा है, ठीक है। उसके बाद फिर बी में दिया हुआ है पादक स्रोत होता है, जो प्लांट से जो बनता है, जिसमें मूंगफली हो गया, तिल हो गया, गिरी हो गया,
और जो जंतु से बनता है, जंतु से जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, जिसमें अंडा हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, जिसमें ये दोनों क्या होता है, वसा का स्रोत होता है। जिसमें वसा, जिसमें फैट होता है, किसमें, मूंग में, तेल में, और अंडा में भी, मछली में भी, मांस में भी, और घी में भी। ये सारे में क्या होता है, फैट। कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, वसा, बजरा, तेल, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। ये सारे में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के विषय में जानते हैं। प्रोटीन में कौन सा आता है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसमें क्या क्या होता है, प्लांट से कौन कौन सा बना हुआ होता है, इसमें मटर हो गया, सोयाबीन हो गया। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में 44% प्रोटीन होता है। और राजमा हो गया, तूर दाल हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया। और जंतु में हो गया अंडा, पनीर, मछली, मांस। जो फैट में था वही चीज आपका जंतु में भी होता है। दोनों पादप और जंतु को हम लोग देख ली, ठीक है। विटामिन विटामिन रोगों से हमारे शरीर में रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आंख, अस्थि, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से जाना जाता है। विटामिन का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन विटामिन का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, विटामिनों का समूह को क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सॉरी बी कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद विटामिन ए हमारी त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी होता है रोगों से लड़ने के लिए। विटामिन ए क्या होता है, हमारी त्वचा, क्या होता है, त्वचा और स्किन, जिसको, और आंख, आई से के रोगों से लड़ने के लिए होता है। और सी होता है जो रोग, विटामिन सी होता है जो रोग से लड़ने के लिए होता है। अस्थि में कौन सा होता है, अस्थि, जिसको हड्डी बोलते हैं, अस्थि और दांत में होता है विटामिन डी होता है। और हमारे लिए कैल्शियम का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए, तो विटामिन ए किस में होता है, त्वचा और आई में। और विटामिन सी जिसमें रोगों से लड़ने के लिए, शरीर में जो भी रोग लड़ने के लिए मदद करता है। विटामिन डी में क्या क्या होता है, अस्थि और दांत होता है, और कैल्शियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस आयोडीन का कौन कौन सा स्रोत हो गया, जिसमें पालक, अदरक हो गया। और फास्फोरस का कौन सा हो गया, जिसमें दूध हो गया, बनाना हो गया, ये सारा फास्फोरस होता है। और लोहा, लोहा जो होता है इसका संकेत होता है Fe होता है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। सर्वाधिक लोहा किसमें होता है, पालक में। ये आप याद रखिएगा, फैक्ट है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कैल्शियम, कैल्शियम किसमें होता है, सबसे ज्यादा दूध में और अंडा में। पूछता है कि कैल्शियम किसमें सबसे ज्यादा होता है, दूध में और अंडा में। और एक और क्वेश्चन है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन ग्रहण करता है, डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक है कि डायरेक्ट आइए यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, चावल में ही होता है। हमारे शरीर की आहारी रेशा और जल आवश्यक होती है। आहारी रेशो अक्षांश भी कहा जाने
जाने जाता है, जिसमें रुक्षांश का स्रोत होता है सबूत, खाद्यान्न, जो दाल, आलू, ताजे फल और सब्जी होता है, रुक्षांश का स्रोत होता है। रुक्षांश का मतलब होता है कि बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने से हमारे शरीर में सहायता करता है, जिसमें रुक्षांश होता है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो किसके माध्यम से निकलता है? मूत्र और पसीने के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिसे हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय, ये हो गया। फिर हम अब संतुलित आहार पर आते हैं। संतुलित आहार होता क्या है? ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है? 1.3 है, इसमें 1.3 में क्या है? संतुलित आहार। संतुलित आहार, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यानी कि दिन भर में हम जो भी खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। जो हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल का भी होना चाहिए। इस प्रकार का आहार को संतुलित आहार कहते हैं। जैसे आते हैं फिर दाल में हो गया मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में क्या होगा? मूंग हो गया, चना हो गया। किण्वन भोजन, जो दक्षिण भारत जैसे भोजन में इडली हो गया, ये सारे चीज हो गए। और आटे का मिश्रण में क्या होता है? मिक्सी रोटी, थपेला थपेला अनाज और दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध होता है। फिर उसमें जैसे क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट एक और होता है, छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। और जिसमें सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन खनिज लवण अलग हो सकते हैं, जिसमें हम भी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और पचाने में आसानी होती है। जिसमें इसमें के बाद पकाने के कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है यदि भोजन को पकाने में अत्यधिक जल की उपयोग किया जाता है। बाद में इसमें फेंक दिया जाता है और कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण में हानि होती है। और पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। पूछा जाता है कि विटामिन सी यानी कि कौन सा भोजन को बनाने में नष्ट करता है, तो विटामिन सी का है। और इसमें हर समय वसा युक्त खाना सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। जिसमें तली हुई समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, वसा युक्त भोजन ही खाया जाता है। और आप इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाने के लिए बहुत हानिकारक होता है कि हम भोजन का वसा अत्यधिक करते हैं तो मोटापन का कारण होता है। मोटापा, ज्यादा मोटा जाइएगा, फैट आपका बढ़ेगा तो क्या होता है कि आपका शरीर आप में फैलाव हो जाता है और आपको चलने में बहुत तरह की बीमारी, रोग ग्रह से ग्रसित होते हैं और आपका शरीर का खुद कष्ट होता है।
अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है, हम इसको जानते हैं। 1.4 में क्या दिया है, अभावजन्य रोग, भावजन्य रोग। ठीक है, इसका डिफिनीशन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो सकता है, या एक या अधिक पोषक तत्व अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृति उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक का अभाव के कारण होती है, जिसमें अभावजन्य रोग बोलते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई बीमारी है जो लंबे समय तक अवधि तक रहती है और जिससे ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं, उसमें पोषक तत्व की जो कमी रहती है, इससे जो विकृति उत्पन्न होती है, रोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उसको बोल सकते हैं, उस कारण को अभावजन्य रोग बोलते हैं। जिसमें जैसे क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो कुछ रोग हो सकता है। वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे में सूजन हो जाना, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिश होता है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति में आहार के एक लंबे समय की अनुपस्थिति रहे, उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका इसमें इतना 1.2, 1.3, 1.4 को हम लोग देखें। और आप क्या कीजिएगा कि इसमें आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, तब उसको हम जो जो वो बोले हैं उसको हाईलाइट कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें इसमें विटामिन लिखते हैं या खनिज है। ठीक है, इसमें रोग या विकार बोले, सेम वही बात होता है। ठीक है, इसमें लक्षण, क्षण, इसमें लक्षण हो गया। जैसे विटामिन ए विटामिन में कौन सा रोग होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। ये आप याद रखिएगा एग्जाम में, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, जिसमें कमजोर दृष्टि होता है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद कर देता है। इसका लक्षण क्या होता है कि कमजोर दृष्टि हो जाता है और अंधेरे रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, और इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। ये आपका एग्जाम का प्रश्न है। बी होता है क्या, B1, जिसको हम लोग, इसका रासायनिक नाम होता है थाइमीन। क्या होता है, थाइमीन। इसमें कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। क्या होता है, बेरी बेरी। क्वेश्चन उठा के देखिएगा, क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें इसका लक्षण क्या है, दुर्लभ पेशिया और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। इसमें विटामिन सी, अब देखेंगे, जिसको इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी होता है, जिसमें मसूड़ों में खून आना, घाव बहने में अधिक समय लगता है। पूछता है क्वेश्चन कि घाव भरने में कौन सा विटामिन का यूज होता है, विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है, जिससे कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स कहाँ होता है,
हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है, हड्डियों का जो मुलायम होकर मुड़ जाता है। और कैल्शियम एक होता है, कैल्शियम में अस्थि में होता है, हड्डी में होता है और दांत में होता है। और आयोडीन किस में होता है, घेगा रोग होता है जो गर्दन के में फूल जाता है और बच्चों का मानसिक विकलांगता होता है। और लोहा जो एफी बोलते हैं, एफी जिसमें अरक्तता होती है, अरक्तता, और इसको एनीमिया भी बोला जाता है, जिसमें कमजोरी होता है। क्या होता है, कमजोरी होता है। और ये सारे आपका रहा। और उसके बाद कुछ और इसमें विटामिन है जिसका हम लोग रासायनिक नाम याद कर लेते हैं और इसको अपने कॉपी में इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। जिसमें B2 का बोला जाता है राइबोफ्लेविन, B3 होता है निकोटोमेइन, मैनेटाइड होता है, सॉरी निकोटिनमाइड होता है, और या नियासिन इसको बोल सकते हैं। और B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक अम्ल होता है, और पैंटोथेनिक अम्ल होता है B5 होता है। B6 होता है पैराडॉक्सिन अम्ल होता है। B7 होता है बायोटीन होता है। और B11 होता है फॉलिक अम्ल होता है। और जिसमें B12 होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है, जिसमें किसकी कमी होती है, जनन शक्ति की कमी होती है। और ये होता है फिलोक्विन होता है, जिसमें रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जिसमें कुछ सारांश दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कौन कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि भोजन आहारी रेशे और जल होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर की मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। और प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि करने, अनुरक्षण के लिए होती है। और विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा में सहायता करते हैं। संतुलित आहार नेक्स्ट पॉइंट है, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश, जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। और हमारे फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आहार में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से और विशिष्ट रोग या विकार से उत्पन्न हो सकते हैं। खत्म हो गया। और इसमें पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसका प्रश्न जो है अभ्यास का प्रश्न कीजिएगा और इसको आप कमेंट कीजिएगा। और लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।